तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस दोस्तों। तो मैं आपके लिए सीरीज का बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड लेके आ चुका हूं और ये वीडियो सच में ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। और दोस्तों हमारे चैनल पर 700 सब्सक्राइबर का टारगेट जरूर से पूरा करा देना। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एलेक्स को अपने ग्रैंडफादर की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और एलेक्स के ग्रैंडफादर उस लेडी से फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर एलेक्स तुरंत ही उस बैरियर के पास पहुंच जाता है और उस बैरियर के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने लगता है और उस बैरियर में थोड़ा थोड़ा क्रैक्स आने लगता है। ये देखकर वो लेडी अपने चमचों से कहने लगती है कि तुम जाकर एलेक्स के ग्रैंडफादर को देखो और मैं इधर इस लड़के को देखती हूँ। कि तभी हम देखते हैं उस बैरियर में थोड़े थोड़े क्रैक्स आने लगते हैं और एलेक्स तुरंत ही उस बैरियर के अंदर आ जाता है और इधर उस लेडी के सभी डिसाइबल्स ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर ग्रैंडफादर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी से बचने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली उस बैरियर के अंदर आ जाता है और आते ही उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है और एलेक्स अपने वेपन के साथ उस लेडी से फाइट करने लगता है, जहां पर वो लेडी भी अपनी पावर की हेल्प से एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगती है। पर एलेक्स उसके अटैक से बड़ी ही आसानी से बच रहा था। और दूसरी तरफ हम एलेक्स के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि एलेक्स को इस तरह फाइट करते थे। कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और ये मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एलेक्स के ग्रैंडफादर ने अभी तक एलेक्स को नहीं पहचाना होता, लेकिन एलेक्स ने तो अपने ग्रैंडफादर को पहले ही पहचान लिया था। और इस तरफ एलेक्स भी उस लेडी से फाइट करने में लगा हुआ था कि तभी एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जहां पर एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को बड़ी ही गौर से देखने लगते हैं और उनको कुछ अपनापन फील होने लगता है। और इधर हम देखते हैं एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर अपनी अपनी पावर का यूज करके उन सभी से फाइट कर रहे थे और तभी एलेक्स अपना होली फर्नेस बाहर निकाल लेता है और सीधा ही उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर एलेक्स के ग्रैंडफादर भी उस लेडी के ऊपर अपना एक सबसे पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिस अटैक को वो लेडी नहीं रोक पाती और सीधा ही नीचे जाकर गिरती है और ये लेडी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गई थी। और दोस्तों ये देखकर उस लेडी के सभी डिसाइबल्स एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर की तरफ आने लगते हैं। कि तभी हम देखते हैं एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर आपस में सामने खड़े हो जाते हैं। कि तभी हम देखते हैं इसी के साथ वहाँ पर सारा माहौल चेंज हो चुका था, जहाँ पर एलेक्स अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर ये मैं हूँ आपका हावर। क्योंकि दोस्तों एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को प्यार से हावर कहकर पुकारते थे। ये सुनकर एलेक्स के ग्रैंडफादर को तो पहले विश्वास नहीं होता कि तभी एलेक्स के ग्रैंडफादर उसको पहचान लेते हैं। और दोस्तों ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और दोस्तों एलेक्स के ग्रैंडफादर तो अपने ग्रैंडसन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर किस तरह मस्ती किया करते थे। और दोस्तों ये सीन देखकर आप भी समझ जाओगे कि एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को कितना ज्यादा प्यार करते थे और उसके साथ बचपन में कितनी ज्यादा मस्तियां किया करते थे। और तभी हम बचपन का एक और सीन देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स से कहते हैं कि बेटा मुझे अपर वर्ल्ड में कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना होगा। और एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना है और एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर भी बन के दिखाना है। और ऐसा कहते ही एलेक्स के ग्रैंडफादर वहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर वो सभी डिसाइबल्स एलेक्स के ग्रैंडफादर की ओर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और दोस्तों दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि एलेक्स की बातें सुनकर काफी ज्यादा शौक में होती है और वो कहती है कि एलेक्स तो कब का मर चुका था, लेकिन इसे जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वो लेडी कहती है तो क्या हुआ, और वो लेडी अपने डिसाइबल्स के साथ में मिलकर एक वहाँ पर बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को रेडी करने लगती है और देखते ही देखते वो फॉर्मेशन रेडी हो जाती है। और दोस्तों ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी और तभी उसी फॉर्मेशन के अंदर से उस लेडी के काफी ज्यादा डिसाइबल्स आने लगते हैं और वो सीधा ही एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इधर हम एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। कि तभी हम देखते हैं एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर मिलकर एक एक करके उन सभी डिसाइबल्स को वहीं पर मार डालते हैं। और दोस्तों ये फाइट सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रही थी। और तभी एलेक्स अपना स्टोन ट्रेजर बाहर निकाल देता है और एक एक करके उस फॉर्मेशन के पिलर्स पर अटैक करने लगता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि एलेक्स का स्टोन ट्रेजर एक एक करके उन फॉर्मेशन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और धीरे धीरे करके वो फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दोस्तों इधर स्टोन ट्रेजर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था और इधर एलेक्स के ग्रैंडफादर ने भी अपनी एक पावरफुल टेक्निक का यूज करके उन सभी डिसाइबल्स पर अटैक कर दिया था। और इधर एलेक्स भी अपनी पावर का यूज करके एक एक करके उन सभी डिसाइबल्स पर अटैक करता जा रहा था और इधर एलेक्स एक एक करके सभी डिसाइबल्स को वहीं पर मारता जा रहा था। और तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि एक अपनी बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को तैयार करने लगता है
और उसमें से एक स्वॉर्ड निकलकर उन सभी डिसाइबल्स को वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। और तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही पावरफुल वेपन बाहर निकाल लिया था और इधर एलेक्स ने भी अपना पावरफुल वेपन बाहर निकाल लिया था और दोनों ने मिलकर एक कंबाइन अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ वो सभी डिसाइबल्स वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक डिसाइबल अभी भी जिंदा बचा था कि तभी एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सीधा ही उस डिसाइबल की गर्दन पर जाकर रख देता है और उससे पूछने लगता है कि तुम आखिर मेरे ग्रैंडफादर के पीछे क्यों पड़े थे और उनको क्यों मारना चाहते हो। और वो डिसाइबल कुछ बता पाता उससे पहले ही वो लेडी उस डिसाइबल को वहीं पर मार डालती है। और तभी वो लेडी कहती है कि हमारे सेक्ट के बारे में जानने का हक किसी और के पास नहीं है। और ऐसा कहते ही वो लेडी अपने आप को वहीं पर सेक्रीफाइस करने लगती है। और ऐसा देखकर एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर वहां से बहुत ही स्पीड में भागने लगते हैं, क्योंकि उसके वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि वो सेक्रीफाइस टेक्निक पूरी हो जाती है और वो लेडी वहीं पर मर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो जाता है और इसके वजह से वहां पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेडी वहीं पर मर जाती है। और दूसरी तरफ हम एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि एक जगह पर आ गए थे। और इधर एलेक्स के ग्रैंडफादर तो एलेक्स को देखकर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और वो कहते हैं कि मैंने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अपने ग्रैंडसन को फिर से देख पाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ल्ड में कई लोगों के मुंह से सुना था कि तुम नीचे लोअर वर्ल्ड में मारे जा चुके हो। ये बात सुनकर एलेक्स अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैं मारा जा चुका था और उसके बाद मैंने अपनी सुप्रीम बोन को अपने भाई जैक को दे दिया था। ये सुनकर एलेक्स के ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि हाँ मैंने जैक के बारे में तो सुना है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो आने वाले वक्त में उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। कि तभी एलेक्स गॉड लियो के बारे में बताने लगता है कि किस तरह उन्होंने उसको जिंदा किया था। और ये सुनकर एलेक्स के ग्रैंडफादर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि एलेक्स के ग्रैंडफादर अपने पोते को गले लगा लेते हैं और ये सीन सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर हम एलेक्स के ग्रैंडफादर को देखते हैं जिनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड लग रहे थे। और तभी ये देखकर एलेक्स उनकी चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और उनको हील करने लगता है। कि तभी हम देखते हैं एलेक्स के ग्रैंडफादर उसको ये करने से रोक लेते हैं। और तभी एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को चिंता न करने को कहते हैं और कहते हैं कि ये मेरी केवल एक स्पिरिचुअल बॉडी है, मेरी जो रियल बॉडी है वो अभी भी जिंदा है और इसीलिए हम फ्यूचर में दोबारा मिल सकते हैं। कि तभी एलेक्स कहता है कि ग्रैंडफादर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, जिस पे ग्रैंडफादर कहते हैं कि एलेक्स तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही फ्यूचर में मिलने वाले हैं। ऐसा कहते ही एलेक्स की ग्रैंडफादर की बॉडी वहाँ से धीरे धीरे करके गायब होने लगती है। और दोस्तों ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स अपने स्टोन ट्रेजर के साथ में कहीं जा रहा था। और दोस्तों फिर हमारा सीन कट होकर एक होटल में आता है जहाँ पर एलेक्स बैठकर ड्रिंक कर रहा था और वहाँ पर बैठकर कुछ लोग खाना खा रहे थे और वो लोग एलेक्स के भाई जैक के बारे में बातें कर रहे थे। और उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि हमारे सम्राट जैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और तभी उन्हीं में से दूसरा बंदा कहता है कि ये सब केवल जैक के बड़े भाई एलेक्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उसके बड़े भाई ने मरते वक्त जैक को अपनी सुप्रीम बोन दे दी होती है। और ये बात सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर एलेक्स की सुप्रीम बोन जैक को ना मिली होती तो शायद जैक इतना ज्यादा पावरफुल ना हो पाता। कि तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुमने सुना है उस वैली के पत्थर पर किसी ने अपना नाम दर्ज करा लिया है जो कि पिछले 100 सालों में चेंज हुआ है। और ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। और फिर हमारा सीन कट होकर उसी वैली पर आता है जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने कुछ एपिसोड पहले एलेक्स से अपनी टेक्निक को एक्सचेंज किया था। और वो एलेक्स का नाम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एलेक्स सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो कहता है कि एलेक्स पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान भी है, जिसने कि मेरे सामने आते ही मुझे ग्रीट भी किया था और मेरा सम्मान भी किया था। एलेक्स सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। और फिर हमारा सीन कट होकर उसी वैली में आता है जहाँ पर वो सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और ये सब बातें पीछे बैठा एलेक्स सुन रहा होता है। और तभी उनमें से एक लेडी कहती है कि क्या तुम्हें पता है बूटियन हॉल की फैमिली यानी कि एलेक्स की फुल फैमिली यहाँ पर आने वाली है कुछ ही देर में। ये सब सुनकर एलेक्स भी खुश हो जाता है। और दोस्तों फिर हमें पता चलता है कि एलेक्स यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया होता है। कि तभी एलेक्स ये देखने के लिए बाहर खिड़की के पास आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की फुल फैमिली एक व्हीकल पर बैठकर आने लगती है, जिस व्हीकल को एक बहुत ही बड़ा बीस्ट खींच रहा होता है। और ये देखकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर 700 सब्सक्राइबर का टारगेट जरूर से पूरा करा देना।